आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई, ताहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गई और वो महफूज रहे। ये वाक़या शहर हैदराबाद के चप्पापेट चौरस्ते में पेश आया। ये कार करमन घाट इलाके से जा रही थी कि इसमें अचानक शोले भड़क उठे, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता श्रीनिवास ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया। ये दोनों कार को सड़क के किनारे रोककर इससे उतरने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। उनके कार से नीचे उतरने के साथ ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों के वहां पहुंचने तक कार मुकम्मल तौर पर झुलस गई। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर संगीन रिमार्क्स करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यादव के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 504, 188, 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार छतरी के भागीरथी पूजा स्टोर में बगैर इजाजत के एक स्टेज बनाया था और पेश की इजाजत के बगैर तिरंगा रैली भी निकाली थी, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस ने कहा कि उस वक्त रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे कि लड्डू यादव ने मुबैना तौर पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रिमार्क्स किए। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले के मुजरिमीन की मुआफी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 महीने की हामिला बिल्किस बानो की इस्मत दरी और उसकी 3 साला बेटी के खातिलों को मुआफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि एक खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिसकी तरह इस्मत देरी करने वालों और खातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो महज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक अमल को शुरू में ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि खातिलों की मुआफ़ी का यह शर्मनाक फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का अपने तौर पर नोट ले और इस मामले में मदाखलत करे। शहर के इलाके बोराबंडा से एक जनखा पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस के मुताबिक 35 साला कल्याण अपने साथियों के साथ रहता था। 12 अगस्त को वो आबाई मुकाम रियासत आंध्र प्रदेश जिले गुंटूर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुआ। वो वापस नहीं लौटा। मालूमात पर पता चला कि वो वहां भी नहीं पहुंचा, जिस पर उसके साथ एसआर नगर पुलिस से रुजू हुए और शिकायत दर्ज करवाई। गुमशुदा कल्याण के बाद साथियों का कहना है कि उसने अपने साथियों से लाखों रुपये कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज की रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना के दोख्तर निखत जरीन ने कहा कि मां से क्या हुआ वादा पूरा किया। निखत जरीन ने आलमी मुकाबलों में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी वालदा प्रवीण सुल्ताना की जारिया महीने 3 अगस्त को सालगिरह थी। तब तक वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए बर्मिंघम पहुंच चुकी थी और टेलीफोन पर अपनी मां से पूछा था कि उन्हें क्या तोहफा चाहिए। मां ने कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर ले, वही तुम्हारी तरफ से मेरी सालगिरह का तोहफा होगा। इसी दिन मैंने अपनी वालदा से वादा किया था कि मैं जरूर गोल्ड मेडल जीतूंगी और इसको आपके गले में पहनाऊंगी। मैंने मां से किए गए वादे को पूरा किया और घर पहुंचते ही गोल्ड मेडल अपनी मां के गले में डालते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर को कासिम चंद्रशेखर राव रजवी करार देने की सख्त मजम्मत करते हुए जबान संभाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर जबान काट देने का इंतबाह दिया। मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के वारिसों को चीफ मिनिस्टर केसीआर के बारे में बात करने का अखलाकी हक भी नहीं है। तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में तेलंगाना मुल्क की मिसाली रियासत है। तेलंगाना में जिन स्कीमात पर अमल आवारी हो रही है वो मुल्क के किसी भी बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में इस तरह की स्कीमात नहीं है। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि तरक्की और अपने 9 साला मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम के दरमियान पहुंचकर वोट मांगने के बजाय बीजेपी मुल्क में नफरत के माहौल को फरोग देते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में भी इसी फलसफे पर अमल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी।
जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और इसके मुल्हिका कॉलेजेस ने इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस में इजाफा कर दिया है। बीटेक कोर्सेज के लिए सालाना फीस 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। नई फीस के ढांचे को यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने इजलास में मंजूरी दी और इस पर यूनिवर्सिटी के तमाम बीटेक कोर्सेज पर अमल किया जाएगा। हैदराबाद कैंपस के अलावा जगत्याल, मंथनी, सुल्तानपुर, सिरसिल्ला, वनपत्री के मुल्हिका कॉलेजेस में नई फीस पर अमल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने एमटेक रेगुलर कोर्सेज की फीस को फी सेमेस्टर 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। सेल्फ फाइनेंस एमटेक कोर्सेज के लिए सालाना 1 लाख रुपये फीस वसूल की जाएगी। तेलंगाना में दाखिलों और फीस को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक रेगुलेटरी कमेटी ने प्राइवेट पेशावराना कॉलेजेस की फीस में जारी तालीमी साल नजरसानी से इनकार किया है। लिहाजा इंजीनियरिंग कॉलेजेस नई फीस पर अमलावरी के बारे में उलझन का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फीस में इजाफे को मंजूरी दी है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर अहकाम जारी नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक अंदरून एक हफ्ता इस बात का फैसला हो जाएगा कि आया नई फीस स्ट्रक्चर पर अमलावरी होगी या नहीं। जारिया तालीमी साल या फिर आइंदा तालीमी साल से अमलावरी पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.